देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी छोटी छोटी वस्तुएं जो आप नवरात्रि में देवी को अर्पित करते हैं, उनका चमत्कारी प्रयोग क्या है। सबसे पहली चीज है लौंग। जैसा पूजा ने कहा कि नवरात्रि में ज्यादातर लोग देवी को लौंग अर्पित करते हैं। लौंग का महत्व क्या है और इसका प्रयोग क्या है। देखिए, लौंग एक तांत्रिक मसाला है। तंत्र में इसका विशेष प्रयोग होता है और देवी की पूजा में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। लौंग का प्रयोग करने से आप अपनी विशेष मनोकामना को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लें, इसे काले या लाल धागे में बांधकर एक माला बना लें। इसको नवरात्रि में किसी भी दिन माता दुर्गा को अर्पित कर दें, उन्हें पहना दें और इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। अमूमन 1 से 3 महीने में मनोकामना आपकी पूरी होगी और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद उस माला को निकाल करके जल में प्रवाहित कर दें या जमीन में दबा दें। नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित की जाती है। एक जोड़ा चांदी की बनी हुई लौंग ये आप देवी को अर्पित कर दें और बाद में इसको लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान पर रखें या अपने मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से तंत्र मंत्र की जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं कट जाती हैं। ज्यादातर पूजा उपासना में आपने देखा होगा कि देवी देवता को सुपारी अर्पित की जाती है। नवरात्रि में सुपारी का चमत्कारी प्रयोग क्या है। सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले लें जो टूटी हुई ना हो। ये जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसको ले करके इसके चारों तरफ सिंदूर लगा लें और इसके बाद इस सिंदूर लगी हुई सुपारी को पीले कपड़े में रख करके माता दुर्गा को, देवी को अर्पित कर दें। उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। सुपारी को पीले कपड़े में देवी के सामने रहने दें। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ साथ उस सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। कपड़े में सुपारी को बांध करके अपने बेडरूम में रख लीजिएगा और जब आपका विवाह हो जाता है, विवाह के बाद भी उस सुपारी को अपने पास रखे रहिएगा। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। देखिए, अगर हल्दी के बारे में बात करें तो पूजा में हल्दी का भी विशेष प्रयोग होता है। इसका चमत्कारी प्रयोग क्या है। हल्दी एक अद्भुत, रहस्यमयी और तांत्रिक मसाला है। हल्दी का प्रयोग करने से स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों मिल जाती है। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को 2 गांठ हल्दी की अर्पित करिएगा।
इसके बाद माता के सामने श्री सूक्तम का पाठ करिएगा और देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करिएगा। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा। हर नवरात्रि में जो मुख्य नवरात्रि आती है, चैत्र वाली और आश्विन वाली यानी मार्च वाली और अक्टूबर वाली, उसमें पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दीजिएगा और नई गांठ हल्दी की रखते रहिएगा। ऐसा करने से धन आता रहेगा और धन की बचत करना आपके लिए आसान होगा। पान का पत्ता भी बड़ा पवित्र माना जाता है और इसका भी पूजा में बहुत प्रयोग होता है। आपको बताते हैं कि इसका चमत्कारी प्रयोग क्या है। पान का पत्ता पूजा में बहुतायत में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। पान का पत्ता एक औषधि है, एक दवाई है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें, वो टूटे हुए ना हो, उसमें उनकी डंडी यानी उनकी डंठल लगी होनी चाहिए। इसको लाल धागे में बांध करके इसकी एक माला बना लीजिए। इसको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को अर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। रोजगार की व्यवस्था हो जाने के बाद इस माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की प्राप्ति होगी और रोजगार की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सामान्य जीवन में नवरात्रि के अलावा हर शुक्रवार को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके मां लक्ष्मी को अर्पित करिएगा। ऐसा करने से डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में आपको धन का अभाव नहीं होगा। नवरात्रि के मौके पे हम में से बहुत सारे लोग देवी को नारियल अर्पित करते हैं, उसे तोड़ते हैं और ऐसा करना बड़ा शुभ माना जाता है। नारियल की क्या महिमा है, क्या चमत्कारी प्रयोग है? देखिए, नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। संपन्नता लाता है, इसलिए नारियल को श्री फल कहते हैं। देवी की पूजा बिना नारियल के संपूर्ण नहीं हो सकती। नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? नवरात्रि में किसी भी रात को एक पानी वाला नारियल, जो ब्राउन कलर का होता है, जटा वाला, जिसमें गरी भी होती है और पानी भी होता है, ऐसा नारियल लें। इसको अपनी गोद में रख करके देवी के सामने बैठिए और इसके बाद एक विशेष मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला जप करिए। मंत्र होगा, स्क्रीन पर देखिए। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने। ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का
16वां श्लोक है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो जब श्लोक का मंत्र का जप कर लें, तब देवी से ग्रह शांति की प्रार्थना करें और अगले दिन सुबह इस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप नवरात्रि में ऐसा करते हैं तो आपकी बुरी ग्रह दशाओं का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उपाय आपको बताए नारियल के, पान के पत्ते के, लौंग के। अब इनको करने में किन सावधानियों का पालन किया जाए? देखिए, ये उपाय नवरात्रि में शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा। देवी की कृपा इस समय ज्यादा है, तो अगर नवरात्रि में ये उपाय शुरू किए जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और उपाय अगर मध्य रात्रि में मिडनाइट में किए जाएं तो परिणाम जल्दी मिलेंगे। जो व्यक्ति उपाय करेगा, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करेगा, पूरी तरह से सात्विक रहेगा। और एक साथ सारे उपाय न करें, ज्यादा से ज्यादा 2 उपाय एक साथ किए जा सकते हैं। सारे उपाय एक साथ करने लगेंगे तो आपको किसी भी उपाय का फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।